हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी लास्ट में डिस्कस किया था कि तीन मेजर इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया जाता है, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे फर्टिलाइजेशन के पहले की बात की जाती है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में भी पढ़ना है और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट के भी बारे में पढ़ना है और पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की स्टडी कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो उनमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है मेल गमेट और फीमेल गमेट के फ्यूजन से, और दूसरा उसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, जो कि एक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बोलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है डेफिनेटली। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म बेसिकली, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में बनता है। तो उसका भी डेवलपमेंट होता है, वो भी डेवलप होता है, मैच्योर होता है। तो बेसिकली हमें इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म भी पढ़ना है और एंडोस्पर्म के डेवलप होने के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी पढ़ना है। अब इसी के लिए, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो हमें एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा, जो कि बुक में एक बॉक्स में दिया है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी हमेशा जो है वो स्पोरोफाइट कंडीशन में ही होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है, ठीक है। और ये स्पोरोफाइट के अंदर ये कंसीव करते हैं गमेटोफाइट, मतलब इनके पास होता है गमेटोफाइट। और ये गमेटोफाइट डेवलप करने के लिए ये एक प्रोसेस यूज, एक सेल डिविजन के थ्रू ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो क्योंकि ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है पूरा प्लांट, अब उन स्पोरोफाइट के अंदर, फ्लावर के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस से गमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है। गमेटोफाइट जैसे कि हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन इन केस ऑफ मेल, और फीमेल के केस में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एम्ब्रियोसाइट। ये गमेटोफाइट होते हैं। अब ये गमेटोफाइट आगे जाके डेवलप होते हैं इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं में डेवलप होते हैं गमेट्स। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर, और फिर इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक हम देखते हैं फीमेल गमेट डेवलप होता है, मेगास्पोर। दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, सिंपल है। अब इसी के बाद हम बात करेंगे डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमको सबसे पहले एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। बट एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें मेल ऑर्गन के बारे में जानना पड़ेगा। तो प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या वर्ब होता है, वो होता है एंड्रोशियम, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव वर्ब, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ब, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वर्ब है वो कौन सा है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम के सिंगल इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन, ठीक है। स्टेमन यानी एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एंड्रोशियम, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे रहेंगे तो उसको एंड्रोशियम बोलेंगे। इसके बाद हम ईच स्टेमन, हर एक स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब दो पार्ट से वो बना होता है, ठीक है। तो ये होता है एंथर और फिलामेंट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक स्टेमन है और ये दो पार्ट से बना है। एक है फिलामेंट, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो उसको फ्लावर के साथ कनेक्ट करता है, और दूसरा है दैट इज लोब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एंथर। और दोनों को मिला दे तो यहाँ पे बनता है स्टेमन, और ऐसे बहुत सारे स्टेमन को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। अब इसके बाद हम डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे एंथर का। तो फ्रेंड्स, आइए अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जैसे कि हम देखते हैं कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो लोब्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए एंथर को डाइथिकस बोला जाता है। डाइथिकस का मतलब होता है बाइलोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर, क्योंकि बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स का होता है। अब एक लोब में दो पोलन सैक होते हैं, द अपर पोलन सैक एंड द लोअर, ठीक है। एक लोब में हमें दो पोलन सैक दिखते हैं, तो इसी वजह से दो लोब में चार पोलन सैक हुए टोटल। तो एंथर में हमें चार पोलन सैक दिखते हैं, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं एंथर का स्ट्रक्चर डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। समटाइम्स सम एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर मोनोथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब दो लोब, तो मोनोथिकस का मतलब सिंगल लोब।
अब क्योंकि सिंगल लोब रहेगा तो उसमें दो ही पोलर सैक होंगे, तो इसको बाइस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। तो एंथर अगर डाइथिकस होगा तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा, और मोनोथिकस होगा तो बाइस्पोरेंजिएट होगा। ठीक है, दो ही पोलन सैक्स इसमें होगी। अब अगर एंथर मैच्योर होता है, इमैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो पोलन ग्रेन डेवलप करता है और रिलीज करता है। बट एंथर जब इमैच्योर होता है तो उसमें दो ही लेयर्स हमें दिखती है। आउटर लेयर, आउटर वॉल जो होती है वो एपिडर्मिस की बनी होती है, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसके साथ फिलामेंट जो है वो कनेक्ट होता है। तो दो ही लेयर है मेनली, एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उसको मैच्योर करना है तो नए सेल को डेवलप करना जरूरी है। तो पैरेन्काइमा नए सेल में कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं आर्किस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं ये भी आगे जाके फिर से डिफरेंशिएट होते हैं और दो लेयर फॉर्म करते हैं। पहली लेयर इनर स्पोरोजिनस सेल की लेयर होती है। इनर लेयर स्पोरोजिनस लेयर जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप करती है, यानी जिससे पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने वाले सेल्स जो है वो आर्किस्पोरियल्स के इनर लेयर से बनती है। नेक्स्ट आउटर लेयर ये फॉर्म करता है, जो कि आउटर लेयर जो है एंथर वॉल फॉर्म करता है। ये जो चार लेयर हम पढ़ेंगे ये एंथर वॉल है और ये आउटर लेयर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली हमने देखा इमेच्योर एंथर में दो लेयर है, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर एंड द इनर लेयर पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा डिफरेंशिएट होता है आर्किस्पोरियल सेल में, और आर्किस्पोरियल दो सेल टाइप में डिफरेंशिएट होता है। इनर सेल जो कि स्पोरोजिनस सेल होता है, जो कि आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करेंगे, और दूसरे होते हैं आउटर प्राइमरी पैराइटल वॉल जो कि एंथर वॉल को डेवलप करेगी। अब टोटल एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं मैच्योर एंथर का, तो कुछ ऐसे दिखता है, और इस स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं कि ये बाइलोब है, मतलब दो लोब्स का बना है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एंथर वॉल एक पार्ट हो गया, एंथर वॉल जो चार लेयर से बना है, और दूसरा पार्ट हो गया दैट इज पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। बात करते हैं एंथर वॉल की, तो एंथर वॉल बेसिकली चार लेयर से बना होता है। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो ट्यूब्यूलर फ्लैटेंड सेल की लेयर होती है, मतलब ये सेल जो है ये ट्यूब लाइक होते हैं, जैसे ये मार्कर है ट्यूब लाइक है, इसके अंदर अगर इसको खोलेंगे तो खाली जगह मिलेगी हमको, ट्यूब जैसा ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही ये सेल ट्यूब लाइक होते हैं और फ्लैट होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे कि ये मार्कर यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करती है। तो एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम, एंथर को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम एपिडर्मिस करता है। एपिडर्मिस के ठीक अंदर होता है एंडोथेशियम। एंडोथेशियम अगेन यहाँ पे रेडियली एलोंगेटेड सेल से बना होता है। रेडियली एलोंगेटेड मतलब एलोंगेटेड सेल, लंबे सेल, सिलेंड्रिकल सेल, और ये रेडियली एलोंगेटेड है मतलब इसमें कुछ रेडियस है, यानी सर्कुलर टाइप के सेल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको आप ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ ऐसे दिख रहा है, बट ये सेल कुछ इस तरीके से लंबे होते हैं। अब हम इसको काटेंगे ऐसे, तो ये हम देख रहे हैं ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो जब हमें कुछ ऐसे सेल मिलेंगे और हम इसको ऐसे कट करेंगे, और कट करने के बाद ऊपर से देखेंगे, ये वाले डायरेक्शन से देखेंगे, तो हमें ये सिर्फ सर्कल्स दिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये टीएस का स्ट्रक्चर है। अगर आप इस सेल को, इस एंथर को ऐसा करके देखते हो, ये स्ट्रक्चर को ऐसा करके देखते हो, तो आपको एक एक सेल ऐसा लंबा लंबा सेल मिलेगा, एलोंगेटेड। ठीक है, तो ये सेल एलोंगेटेड होते हैं और इसकी थिकनिंग बहुत ज्यादा होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है सेल्स की। और ये जो लेयर है एंडोथेशियम, आप गौर कर रहे होंगे तो ये लेयर कॉमन है। द लेयर इज कॉमन फॉर ऑल फोर पोलन सैक। चारों के चारों पोलन सैक के लिए ये लेयर जो है ये कॉमन है, सेपरेट सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोथेशियम इनर टू द एपिडर्मिस, मेड अप ऑफ अगेन रेडियली एलोंगेटेड सेल, and it has a fibrous thickening. It is common for all the four pollen sac. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लेयर की। मिडल लेयर जो होती है ये सेपरेट होती है फॉर एवरी पोलन सैक। देखो यहाँ पे इस पोलन सैक के लिए सेपरेट है, इस पोलन सैक के लिए भी सेपरेट है, इस पोलन सैक के लिए भी सेपरेट है। तो बेसिकली ये 2 to 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, 2 से 3 लेयर्स होती है। कौन से सेल की? पैरेन्काइमा सेल्स की। पैरेन्काइमा सेल्स की 2 से 3 लेयर होती है एंड सेपरेट होती है फॉर ईच पोलन सैक। एवरी पोलन सैक हैज इट्स सेपरेट मिडल लेयर। ठीक है, तो मिडल लेयर जो है ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, मतलब इसकी वॉल बहुत ही थिन होती है। और ये जब भी ये पोलन सैक जो है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं ये एंथर है, ये ब्रेक होगा, जिसको हम डेहिशंस बोलते हैं,
तो सबसे पहले ये लेयर डीजनरेट हो जाती है, मतलब मिडल लेयर गायब हो जाएगी। देखो आपको इस डायग्राम में कोई मिडल लेयर दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं मिडल लेयर इट डीजनरेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेहिशंस, ठीक है। नेक्स्ट द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, तो 3 लेयर हमने कंसीडर कर लिया अभी तक। द इनर मोस्ट लेयर इज टपेटम। टपेटम ये जो लेयर होती है ये पिरामिड शेप सेल से बनी होती है। तो ये देखो आपको ये जो ब्लू कलर के सेल दिख रहे हैं that is the pyramid shaped cell and this is nothing but the tapetum layer। और tapetum layer का काम क्या होता है, it provides nourishment for the pollen grains। तो जो भी pollen grains यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं उसको nourishment प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, tapetum का होता है बेसिकली। तो इसके अंदर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डेवलप हो रहा है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन सैक having a bag like structure or a sac like structure which contains microspore mother cell। एमएमसी का फुल फॉर्म है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाले सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब यहाँ पे एक सेल से 4 सेल में कन्वर्जन होता है। और मियोसिस के बाद ये जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। अब क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 सेल बनते हैं तो 4 सेल का ये टेट्राएड फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे 3, 1 2 3 टेट्राएड है। तो टेट्राएड फॉर्म करते हैं और ये टेट्राएड ये आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद और वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। तो रिलीज होने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है कि ये जो लेयर है एंथर की ये ब्रेक हो जाए और पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाए। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं डेहिशंस। डेहिशंस का मतलब होता है दैट इज द ब्रेकिंग द वॉल ऑफ द एंथर एंड रिलीजिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे एंथर की वॉल का ब्रेक डाउन होता है एंड पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है, डी जनरेशन ऑफ द मिडल लेयर। तो मिडल लेयर डी जनरेट होगी, दोनों ये जो पोलन सैक है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले एक पोलन सैक यहाँ पे था दूसरा यहाँ पे था, बट नाउ बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड एंड दे रिलीज द पोलन ग्रेन्स। और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस पॉइंट से ये रिलीज होंगे, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर द डेहिशंस टेक्स प्लेस। सो द पॉइंट बिटवीन द सिंगल लोब के बीच में, इन बिटवीन द सिंगल लोब देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ डेहिशंस वेयर द एंथर वॉल ब्रेक्स एंड द पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये है डिहाइस एंथर का डायग्राम। डिहाइस एंथर मतलब जिसमें डेहिशंस हो चुका है, जिसमें एंथर वॉल ब्रेक हो चुकी है और पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ रिलीज हो चुके हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो को हम रिकैप करके देख लेते हैं ओवरऑल क्या हमने पढ़ा है। हमने अभी तक देखा कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में एक इंपॉर्टेंट अगर हम बात देखें तो कलेक्टिवली उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, लेकिन उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन 2 पार्ट से बना होता है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो कनेक्टर का काम करता है बिटवीन द फ्लावर एंड एंथर के बीच में। अब एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स को डेवलप करता है। एंथर जो है वो बाइलोब्ड हो सकता है, सिंगल लोब्ड हो सकता है, टेट्रास्पोरेंजिएट हो सकता है, बाइस्पोरेंजिएट हो सकता है। इमेच्योर एंथर में 2 ही लेयर होती है जिसमें से एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर है और पैरेन्काइमा लेयर जो है वो आगे जाके आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होती है। आर्किस्पोरियल सेल जो है वो आगे जाके 2 लेयर फॉर्म करते हैं। एक होती है स्पोरोजिनस सेल्स जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करेंगे जिससे आगे जाके माइक्रोस्पोर बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। दूसरी है आउटर पैराइटल सेल वॉल जो कि आगे जाके एंथर वॉल फॉर्म करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि एंथर का स्ट्रक्चर जो है वो 2 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। पहला है एंथर वॉल, दूसरा है पोलन सेल। तो एंथर वॉल जो है 4 लेयर में डिवाइडेड है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, एंडोथेशियम उसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, कॉमन होता है फॉर ऑल द 4 पोलन सैक। मिडल लेयर होती है जो कि 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, सेपरेट होती है फॉर ईच 4 पोलन सैक। आफ्टर दैट ये पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है और ये डीजनरेट हो जाती है एट द टाइम ऑफ डेहिशंस। इसके बाद बात करते हैं टपेटम की। इनर मोस्ट लेयर होती है, पिरामिड शेप होती है और फाइनली ये जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। फाइनली एंथर जब डिहिशंस होगा, एंथर का डिहाइजेंस होगा, मतलब एंथर में जब हम देखेंगे उसकी वॉल जो है वो ब्रेक होगी, उस टाइम पे सबसे पहले मिडल लेयर जो है वो डीजनरेट हो जाती है। बोथ द पोलन सैक्स कम टुगेदर एंड जॉइंट्स बाइंड्स एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द एंथर। तो आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा है, नॉलेजेबल है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।